लूका 5वां अध्याय। शुरू के कुछ वचन। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जब इस संसार में सेवा कर रहे थे, उन दिनों 12 चेलों को चुने और उनमें मुख्य रूप से पतरस एक था, और पतरस के साथ आंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, ये सभी मछुआरे थे। इन मछली पकड़ने वालों को यीशु मसीह मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा कहकर उन्हें वचन देकर उनको चुन लिया। अभी चेले क्या किए, मरकुस पहले अध्याय में हम देखते हैं 16वां वचन। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रियो, कृपया ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, वे मछलियां पकड़ने का काम करते थे। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा कहा। कुछ समय होने के बाद क्या हुआ देखेंगे, आइए। 29वां वचन। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। इस रेफरेंस को मैं पढ़वाया हूं। इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? यीशु जब सेवा कर रहा था, सेवा में सहायक बनने के लिए यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, वे अपने व्यापार को, अपने जालों को, अपने नावों को, सब को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये अच्छी बात है। यीशु मसीह का पतरस से और पतरस के परिवार से एक परिचय था, इसलिए यीशु उसके घर गया। सास को ज्वर था, यीशु उसे चंगा किया। इस घटना को आप याद रखिए। पतरस और अंद्रियास को सबसे पहले सेवा में बुलाया, उसके बाद ही पतरस के घर गया यीशु और उसकी सास को चंगा किया। यीशु पतरस को, अंद्रियास को, यूहन्ना को, याकूब को बुलाने से वे क्या किए? अपने जाल छोड़ दिए। वे अपने व्यापार को छोड़ दिए। वे अपने सारे काम को छोड़ दिए। यीशु के पीछे हो लिए। अच्छी बात है। लूका के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में वहां जो दृश्य हमें दिखाई देता है, आप समझ सको, मैं आपको बताता हूं। गनेसरत के झील के किनारे, उस झील के किनारे यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। इस तरह जब उपदेश दे रहे थे, हजारों लोग उपदेश सुनने के बदले यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे। अभी यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। उनकी सेवा में किसी भी प्रकार का विरोध या रुकावट ना आए। शांति से सेवा होने के लिए सहयोग करना है। वे कौन है बताइए? यीशु मसीह के चुने हुए चेले। लेकिन अभी यहां वो चेले दिखाई नहीं दे रहे हैं। भीड़ की भीड़ जब यीशु मसीह पर गिर पड़ रही थी, उपदेश देने में जब दिक्कत आ रही थी, चेले आकर खड़े होकर, तुम शांति से बैठो, परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु उपदेश दे रहे हैं, ये हमारी आवश्यकता है, हम उनके उपदेश को सुनेंगे, सब शांति से बैठ जाएं। ये कहकर सेवा शांति से आगे बढ़ सके, सहयोग करना चाहिए था। पर ये चेले, ये पतरस कहाँ गया? आंद्रियास कहाँ गया? यूहन्ना और याकूब कहाँ गए? यीशु के चुने गए चेले कहाँ गए? प्रिय भाइयों और बहनों, कहाँ गए जानते हैं? यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु को छोड़कर क्यों गए? किसी को नहीं पता। लेकिन मेरी सोच क्या है कि क्यों यीशु मसीह के पीछे कुछ समय चलने के बाद, कुछ समय सेवा करने के बाद,
कुछ समय तक सुसमाचारी सेवा में भाग लेने के बाद वे सोचे होंगे, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा, उनकी सेवा में भाग लेने से मुझे क्या मिलेगा। हमारे साथ जो मछलियां पकड़ते थे वे बड़ी बड़ी नावें खरीद लिए, जमीन खेत खरीद लिए, मकान जमीन खरीद लिए। आज वे हमसे भी अच्छी स्थिति में पाए जा रहे हैं, और हम तो हमारे व्यापार को, जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेने से हमने क्या कमाया, हमारे जीवन में हमें क्या मिला। रिश्तेदार प्रश्न किए होंगे, शायद मित्रों ने भी सवाल किया होगा, प्रियो क्या हुआ पता नहीं, पतरस यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया, अंद्रियास भी चलना छोड़ दिया, याकूब और यूहन्ना भी वहां दिखाई नहीं दिए, चले गए। लेकिन यीशु मसीह को दिए गए अद्भुत सुसमाचार को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा था। विरोध हुआ, रुकावटें भी हुई, बिना रुके सेवा में आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में जब भीड़ की भीड़ ऊपर गिर पड़ रही थी और सेवा को आगे बढ़ाना था, रुकावट आ गई है सोचकर यीशु मसीह सेवा को रोका नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में रुकावटें आएंगी, विरोध होगा, अपमानित किए जाएंगे, निंदित किए जाएंगे। केवल इस मात्र से यीशु को और यीशु ने हमें जो दिया है, आत्मिकता को, उद्धार के आनंद को, सेवाकाई को, यदि हम रोक कर मुझसे नहीं होगा छोड़कर यदि आप जाएंगे तो आप एक अच्छे आत्मिक नहीं हैं। जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं और जो लोग धार्मिकता से जीना चाहते हैं, संसार में उन्हें बहुत से क्लेश होंगे। बाइबल बताती है धर्मियों के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन उन सभी में से परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। ये भी बाइबल में लिखा है, इसे ना भूलें। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। उनकी सेवा में रुकावट आ गई है सोचकर, विरोध हो रहा है सोचकर सेवा को रोका नहीं। प्रिय भाई, आप संगति में जाते हैं इसलिए, प्रिय बहन प्रभु की उपस्थिति में आते हैं इसलिए आपका कोई विरोध कर रहा है, रुकावट बन रहा है, आपका अपमान कर रहा है। रुकावटों के कारण, अपमान के कारण, विरोध के कारण क्या आप परमेश्वर को छोड़कर जाना चाहते हैं? उसके द्वारा आप बहुत हानि उठाएंगे। परमेश्वर के बिना जीकर अपनी जान को खतरे में डाला शिमशोन। परमेश्वर के बिना जीकर अपने प्राण की हानि उठाया, जहां परमेश्वर नहीं था वहां जाकर अपने प्राण खो दिया अबीमेलेक। अभी ध्यान से सुने, परमेश्वर के बिना जीने के लिए, परमेश्वर के दिए गए सेवकाई को छोड़कर संसारिक लोगों के समान धन कमाने के लिए, या संसारिक लोगों के समान नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, पता नहीं किस लिए, यीशु के दिए गए महान सौभाग्य को छोड़कर, यीशु को छोड़कर चेले चले गए। फिर से जाल पकड़ लिए, नाव में चढ़ गए, पुराने व्यापार को प्रारंभ किए, पुराने जीवन को प्रारंभ किए। यीशु के पीछे इसलिए हुए थे क्या कि पुराने जीवन को प्रारंभ करे, यीशु मसीह के गवाह होकर जीने के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए अपना जीवन अर्पण किए, फिर से पुराने जीवन में जाने के लिए क्या? एक बार सोचिए। आज इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन कृपया सुनिए। एक समय आप बहुत आत्मिक थे, एक समय आप बहुत पवित्र थे, एक समय आप परमेश्वर के लिए जलन से जिए थे, एक समय किसी न किसी को प्रभु के पास लाना है, बहुत ही तड़पने वाले आप, वेतन मिलते ही दशवांश निकालकर प्रभु को देना है आशा करने वाले आप, किसी समय सुसमाचार को लाखों लोगों तक पहुंचाना है सोचकर कलवरीवास की बहुत बार सहायता किए आप, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज क्यों आप खामोश रह गए हैं? आज क्यों आपके जीवन में परमेश्वर के लिए जलन के साथ जीना है, ये तड़प, वो गर्माहट क्यों ठंडा पड़ गया? क्या मैं बताऊं? आप यीशु को छोड़कर फिर पीछे लौट गए हैं। जिस पाप को छोड़े थे, जिस पाप में प्रांत को छोड़े थे, जिन पाप में आदतों को छोड़ दिए थे, उनके पास फिर से चले गए। जिस पुरुष को, जिस स्त्री को आपने छोड़ दिया था, फिर से उसी के पास चले गए। उन्हीं लोगों के पास फिर चले गए जिन मित्रों के विषय में आपने सोचा था यदि मैं इनसे मित्रता करूंगा तो मेरे लिए भला नहीं है, सोचकर जिन्हें छोड़ दिए थे, फिर से आज आप उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। प्रतिफल क्या है? खाली हो गए। यीशु को छोड़कर फिर से जाल पकड़कर, उन नाव में चढ़कर मछलियां पकड़ने में सारी रात मेहनत किए, एक भी मछली पकड़े क्या? नहीं प्रियो।
व्यापार में सफल हुए क्या? नहीं प्रियो। दूसरों के समान हमें भी धन कमाना है जो आशा किए, क्या ये धन कमाए? नहीं प्रियो। तो फिर क्या हुआ? जाल खाली हो गए, नावें खाली हो गए, पेट खाली हो गया। हताश और निराशा छाकर यीशु मसीह जब यहां सेवा कर रहे थे, कुछ दूरी में अपने जाल साफ कर रहे थे। कारण क्या है कि गंदगी और कचरा फंसा था। यीशु मसीह इन्हें उपदेश दे रहा था, लेकिन यीशु का सारा मन पतरस पर ही था। पतरस को मेरी सेवा करना था, उसे मेरे लिए जीना था, मेरे सुसमाचार को प्रचार करना था। वो मुझे छोड़कर पीछे चला गया। आज हमारे बीच कोई है क्या यीशु मसीह के प्रेम को जो ठुकरा कर यीशु मसीह से दूर चले गए हों, उद्धार के आनंद को खो दिए हों, पवित्रता को बिगाड़कर पाप में डूबते हुए जो अपने आप को नाश कर लिए हैं, बर्बाद कर लिए हैं और अब आगे स्थिति में पहुंच गए हैं? क्या करना है समझ में ना आने वाली स्थिति में हमारे बीच कोई है क्या? तो फिर आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं। क्या है वो खुशखबरी? यीशु मसीह को आप छोड़ दिए हैं, लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ा है। यीशु से आप दूर हो गए हैं, लेकिन यीशु आपसे दूर नहीं हुआ है, पास आना चाहता है। जालों को साफ करते हुए मैं क्या हासिल किया? जाल खाली हैं, नाव खाली है, पेट खाली है। निराश और हताश होकर, चिंतित होकर जालों को धोते समय एक धीमी आवाज, पतरस, पतरस। यीशु पतरस की ओर देखा। क्या मैं तुम्हारे नाव में बैठ सकता हूं? इस तरह पूछा। एक प्रश्न। यीशु को पतरस की आवश्यकता थी या पतरस को यीशु की आवश्यकता थी? बताइए, बताइए। यीशु मसीह को पतरस की आवश्यकता नहीं थी। पतरस नहीं तो 10 लोगों को यीशु बुला सकता है। आवश्यकता पतरस की थी। क्यों जानते हैं? सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ही छोड़कर वह खाली हो गया प्रियो, खाली हो चुका जीवन। लेकिन पतरस यीशु को चाहे, इससे बढ़कर यीशु पतरस को ही चाह रहा है प्रियो। पतरस, तुम्हारी नाव में मैं बैठ सकता हूं? ये क्या प्रभु, आइए बैठिए। बैठने के बाद थोड़ा किनारे से अंदर ले जाओगे? ठीक है प्रभु। अंदर लेके गया। यीशु मसीह लोगों को उपदेश देने लगा, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताने लगा। इस तरह जब उपदेश देने लगा, पतरस एक कोने में बैठकर, तुझे क्या है प्रभु, सेवा करते हुए वचन प्रचार कर रहे हो, लोगों को उपदेश देते हो, मेरे बारे में तू क्या जानता है? मेरा पेट खाली है प्रभु, निराशा और व्याकुलता मुझ पर छाई हुई है। घर कैसे जाना समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी और बच्चों का सामना मैं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो मछली पकड़ने में निपुण हूं, एक मछली भी नहीं पकड़ सका। तू क्या जानता है मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को, मेरे भूख को? इस तरह शायद हो सकता है पतरस वहां बैठकर मानसिक रूप से शायद हताश हो रहा होगा। आज हमारे बीच कोई है क्या? कष्टों में, दुखों में, आंसुओं में दुख उठाने वाले कोई हमारे बीच है क्या? आप सोच सकते हैं मेरे कष्ट क्या है, मेरे भाई को नहीं पता, मेरी बहन को, मेरे पिता को नहीं पता है। मैं कितना मुसीबत उठा रहा हूं, दुख उठा रहा हूं, मेरे लोगों को नहीं पता है। किसी को भी बताऊं समझ नहीं पाएंगे। ये सोचकर अपने आप में दुखी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपके माता पिता को, आपके भाइयों को आपका कष्ट नहीं पता होगा। आपके दुख क्या है, आपके आंसू क्या है, आपके लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन जो आपसे जान से भी अधिक प्रेम करता है, उस प्रभु को सब कुछ पता है। मानसिक रूप से हताश होकर खाली अवस्था में जब पतरस अंदर ही अंदर जब दुखी हो रहा था, यीशु मसीह हजारों को उपदेश दे रहा था, लेकिन उसका सारा मन पतरस के ऊपर था। प्रिय भाई और बहन, मैं एक सत्य आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर सारी सृष्टि पर शासन कर रहा है, लेकिन सारी सृष्टि पर शासन करने वाला मेरा परमेश्वर सारी सृष्टि पर शासन करने पर भी आप जो कष्टों में हैं, आप जो आंसुओं में से गुजर रहे हैं और हताश हैं, आप पर ही मेरे परमेश्वर की आंखें
लगी हुई हैं। आपके ऊपर ही मेरे प्रभु का मन लगा है, आप पर वो ध्यान दे रहा है। प्रभु आपको जांच रहा है, परख रहा है। उसने कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। देख, मैंने अपनी हथेली पे तुझे खोद कर बनाया है। माँ तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। ये कहने वाला परमेश्वर क्या किया जानते हैं? वचन प्रचार करने के तुरंत बाद आइए उसे देखें। उसे पढ़ेंगे 5वां अध्याय 4था वचन। जब वह बातें कर चुका, यीशु उपदेश देने के बाद जब रुका, तब किसे देखा? बताइए। निराश हो रहा, मानसिक रूप से जो बहुत दुखी था, पतरस को देखा। पतरस, आ मछली पकड़ेंगे आ। यानी अर्थ जानते हैं आप, एक और यीशु मसीह राज्य का प्रचार करते हुए राज्य को स्थापित कर रहा था, लेकिन फिर भी आपके कष्टों पर ध्यान देता है, आपके आंसुओं को देखता है। उपदेश देने के तुरंत बाद पतरस की ओर देखा। पतरस, तुम सोच रहे हो क्या मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं? तुम सोच रहे हो क्या तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख मुझे नहीं पता? आओ पतरस, चलो जाएंगे, मछलियां पकड़ेंगे, चलो। इस तरह कहा प्रियो। तब पतरस कह रहा है, प्रभु सारी रात हमने मेहनत की। प्रियो, कब मेहनत की? सारी रात हमने मेहनत की। प्रिय, मछली पकड़ने वाले सामान्यतः रात में ही मछलियां पकड़ते हैं। कारण जानते हैं? वे जब जाल डालते हैं अंधेरा रहता है, इसीलिए मछलियों को रात में जाल दिखाई नहीं देता है, इसलिए जाल में फंस जाती हैं। सूर्य उदय होने के बाद, रोशनी होने के बाद अगर समुद्र में जाल डालने से स्पष्ट रूप से जाल दिखाई देगा, इसलिए मछलियां नहीं मिलेंगी। पतरस कह रहा, सारी रात हमने मेहनत की, बेस्ट सीजन में बेस्ट टाइम, बेस्ट सीजन में बेस्ट टाइम में प्रभु हमने मछली पकड़ने की कोशिश की, एक मछली भी हमें नहीं मिली। प्रिय भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर दूर जाकर आप अपने पुराने जीवन को प्रारंभ करके, पुराने मित्रों से घूमते हुए, गंदे कामों को करते हुए, छोड़े गए पाप में गंदी आदतों को फिर से प्रारंभ करने से क्या होता है जानते हैं? आप बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले जिस व्यापार को आपने अद्भुत रूप से किया, आज वही व्यापार आप नहीं कर पा रहे हैं। कितना अच्छा सीजन ही क्यों ना हो, कितना बेस्ट टाइमिंग भी क्यों ना हो, परमेश्वर के बिना आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें सफल होना असंभव होगा। आज आपके जीवन में बिल्कुल यही हो रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सिर फट जाए ऐसा आप सोच रहे हैं, तो भी हाथ में 1 रुपया नहीं बचता है। 1 पैसा भी आप बचा नहीं पा रहे हैं। बैंक में 1 रुपया बैलेंस भी आप रख नहीं पा रहे हैं। भूखे रहकर आप तड़प रहे हैं, स्वयं का पेट भर नहीं पा रहे हैं, पत्नी बच्चों का पेट भर नहीं पा रहे हैं। एक समय अच्छे व्यापारी थे, एक समय आप एक अच्छी नौकरी में थे, लेकिन आज आप क्यों बेकार हो गए हैं? कारण मैं बताऊं, छोड़ दिए हो। आपके जीवन का और आपके जीविका का जो आधार था, उस जीवनदाता यीशु को आपने छोड़ दिया, इसीलिए आज आप एक बेकार व्यक्ति हो गए हैं। यीशु, मैं सारी रात मेहनत किया। प्रिय, आज हम में बहुत से लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया भी बचा नहीं सक रहे हैं। घर जाना है तो डर, घर से बाहर निकलना है तो डर। कब तक डर से जिएंगे? मेरे प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी नाव में, तुम्हारे जीवन रूपी नाव में मुझे आने दोगे क्या? तुम स्वयं मुझसे दूर हो गए, मुझे छोड़ दिए, मुझसे दूर हो गए, मुझे ना कहकर दूर चले गए, फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी नाव में मैं आना चाहता हूं। तुम्हारी नाव जो खाली है उसे भरने की आशा कर रहा हूं। आओगे क्या मेरे साथ? उस दिन पतरस, ठीक है प्रभु, तू बुला रहा है इसलिए, तू जाल डाल कह रहा है इसलिए मैं डालूंगा। बेस्ट सीजन में, बेस्ट टाइम में जो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, जब दिन में जाल डाला तो इतनी सारी मछलियां पकड़ी गई कि
जाल फटने लगे। पढ़ेंगे, आइए। 6वां वचन, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। नावें आ गईं, जितनी भी नावें आईं सारे नाव भर गए प्रियो। जाल डालने भर की देरी थी, मछलियां मिल गईं। मेरे प्रभु ने क्या कहा जानते हैं? मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो, तुम्हें जो भी चाहिए वे सभी तुम्हारे पीछे आएंगी। ये था प्रियो जो प्रभु ने कहा, और यही तो अभी हो रहा है। रात को पतरस उन्हीं जालों का उपयोग किया, उसी समुद्र में गया, उसी नाव में यात्रा किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। अभी वही जाल डाला, उसी नाव में गया, उसी समुद्र में गया, लेकिन विस्तार रूप से मछलियों को पकड़ा। अंतर क्या है बताएंगे आप में से कोई? बता पाएंगे अंतर क्या है? रात को यीशु पतरस के साथ नहीं था, लेकिन अभी है। यही अंतर है। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? यीशु के बिना इस संसार में आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो तात्कालिक रूप से, अधूरा जवाब। लेकिन यीशु आपके साथ रहेगा, यीशु आपके नाव में रहेगा तो नावें पूरी रीति से भर जाए, मेरा परमेश्वर ऐसा उत्तर देगा। 1 मिनट, पतरस किसे चाहा और किसे खो दिया बताइए? मछलियों को चाहा, हाँ बताइए। यीशु को खो दिया। अभी यीशु कह रहे हैं ठीक है, तुझे मछलियां चाहिए ना, जितनी मछलियां तुझे चाहिए मैं दूंगा, आ। ये कहकर उसके नाव में बैठा और उस नाव को मछलियों से भर दिया। भर देने से पतरस क्या किया जानते हैं? 8वां वचन, पतरस भरे हुए नाव को देखकर क्या किया जानते हैं? यीशु के पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूं। उस वचन को जब मैंने पढ़ा मेरा हृदय बहुत ही हिल गया। कारण क्या है कि पतरस कौन सा पाप किया था? वह विचार किया क्या? किसी को धोखा दिया था? किसी परिवार को नाश किया? कोई अवैध रिश्ता रखा? किस लिए यीशु के सम्मुख घुटने में आकर प्रभु मैं पापी हूं कह रहा है? कारण क्या है? क्या है पतरस का किया गया पाप? बता सकते हैं? बता सकते हैं? जिसने उससे जान से भी अधिक प्रेम किया, उस यीशु को छोड़कर जाना ही पतरस का किया गया बहुत बड़ा पाप था। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम जो उद्धार पाए हैं, इस संसार में हम जो पाप कर रहे हैं वो घोर पाप क्या है जानते हैं? परमेश्वर के बिना जीना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना, परमेश्वर के प्रेम से दूर होना। परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीष छिपा रखा है, उसे पाने के बदले संसार में कुछ मिलेगा सोचकर यीशु को और उसकी समृद्धि को छोड़कर जाना ही आपका सबसे बड़ा पाप है। यीशु, आप जो सृष्टि करता है, मैं आपको छोड़कर मछलियों के पीछे गया। मैं कितना पागल हूं प्रभु, कितना पापी हूं। सेकंड चांस परमेश्वर उस दिन पतरस को दिया। प्रियो, शायद आज आप भी परमेश्वर को ना कहकर संसार में कुछ मिलेगा सोचकर, वो पाप में मित्रता ही आपके लिए भला है सोचकर, संसार की कमाई ही आपके जीवन का आधार है सोचकर, यीशु को ना कहकर आप जाएं तो भी मेरा प्रभु कह रहा है, आ जा, मैंने जो तुम्हारे लिए आशीषों को रखा, हर एक आशीष मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे प्रति जो उत्तम युक्तियां हैं वो मैं तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। पतरस, तुम्हें महान उपदेशक बनना है, तुम्हें महान प्रेरित बनना है, महान सेवक बनना है। यही पतरस यरूशलेम में जब वचन की सेवकाई किया तो एक ही संदेश में 3000 लोग उद्धार पाए। यही पतरस जब एक और स्थान में प्रचार किया तो 5000 लोग, केवल पुरुष, स्त्रियां कितनी थी पता नहीं, और कितने बच्चे थे। पतरस, यही है जो मैं तुमसे आशा कर रहा हूं। प्रियो, लिखा है पतरस रास्ते में जब चल कर जाता था
उस पतरस की परछाई से बिस्तर में पड़े हुए बीमार लोग चंगे हो गए। पतरस, ये है तुम्हारे जीवन में मैं जो चाहता था, तुम्हारी परछाई से ही बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। पतरस, इतने महान व्यक्ति तुम बनना है। मैं जब चाहा मछलियों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, क्यों पतरस परेशान हो रहे? आ जाओ, मेरे पीछे हो ले। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके प्रति जो उत्तम उद्देश्य रखा है वो परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारे सोच और कल्पना से भी बढ़कर महान व्यक्ति के रूप में, मेरे सामर्थ्य के रूप में मैं तुम्हें बना दूंगा। अपना जीवन मुझे दे दे। तुम्हारे कल्पना और समझ से परे एक उत्तम स्थान को वो परमेश्वर अपने हृदय में रखा है। मैं पूछता हूं, आप संसार के लिए काम करोगे या नाश होती हुई आत्माओं के लिए, परमेश्वर के लिए जियोगे? आपकी मर्जी। आज परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी नाव में मैं आऊंगा, तुम्हारे जीवन में मैं आऊंगा। एक अवसर मुझे दोगे क्या? हाँ प्रभु, मैं अपना जीवन आपको अर्पण कर रहा हूं कहने वाले हैं तो अपने हाथ प्रभु को दिखाएंगे क्या? आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना में सहभागी हो। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हर एक जन से आपने बात की। आपका मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं पिता। आपके पीछे चलूंगा कहकर, तेरे लिए जिएंगे कहकर जो सब कुछ छोड़कर आए, चेले फिर से पीछे लौट गए और वे कहीं के नहीं रहे, कुछ भी हासिल नहीं कर सके, अंत में वे खाली हो गए। पिता, तेरे बिना जीना ही हमारे जीवन में पिता हमारे द्वारा किया जाने वाला घोर पाप है। ऐसे पापमय स्थिति से हमें छुड़ाइए पिता। निरंतर आपके साथ जीने का सौभाग्य हमें दीजिए पिता। तेरे बिना हम जी नहीं सकते, तेरी आशीषों के बिना हम जी नहीं सकते। इस सत्य को जानकर अब से आपके प्रति भय भक्ति के साथ जी सके सहायता कीजिए, तेरे समान जी सके अनुग्रह कीजिए। अब से कभी भी तुझे और तेरी उपस्थिति को, तुझे और तेरे वचन को, तुझे और तेरी इच्छा को अनदेखा किए बिना गंभीरता के साथ हम जी सकें। अद्भुत जीवन आप हमें अनुग्रहित कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।